मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारे वरण्य गुरु भ्राता शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शिव शिष्या माँ दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आपका यह कार्यक्रम जो विगत वर्ष भी आप लोगों ने यहाँ किया था, जानकारी थी, सूचना थी, लेकिन हम थे चूंकि बाहर तो आ नहीं पाए थे। भगवान शिव जिनकी पूजा आप और हम देवता के रूप में, भगवान के रूप में करते चले आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया कि वे गुरु हैं। आज तो आपको और हमको यह बात समझने में देर नहीं लग रही है। कहीं भी चाहे वह माइक लगा हो या नहीं लगा हो, 10-20 आदमी जैसे कहीं बैठता है, चाहे महिला हो या पुरुष, और शुरू हुआ हरा भोला जागा जागा महादेव, तो समाज के लोग इन बातों को समझने लगते हैं कि ये शिव शिष्य लोग हैं। यहाँ शिव गुरु की बात हो रही है। अभी जो आपने सुना, प्रारंभिक दिनों में इन बातों को धरती पर उतारने में बड़ी परेशानियां हुई। चाहे आप अपने टोले मोहल्ले, अपने गांव में आपने इस काम को बढ़ाया हो, या आपने अपने प्रखंड में या जिले में या राज्य में बढ़ाया हो, और जिस आदमी ने इस काम की शुरुआत की, जिनका आपने तस्वीर लगाया है साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का, यदि इनके बारे में, इन लोगों के जीवनी को आप सुनेंगे कि आज के समय में शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी और शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद जी ने वह शिव जिनकी पूजा हमारे समाज में आदिकाल से औढ़रदानी, महाकाल, मृत्युंजय के रूप में हो रही है, उसी शिव का जो गुरु का स्वरूप है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में लोगों को खबर भी नहीं था, सूचना भी नहीं थी। बड़े बड़े ज्ञानियों से हम लोगों की वार्तालाप हुई है, जो शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, और हमने पाया, हमने देखा, इस धरती पर एक भी ऐसे ज्ञानी नहीं आए, पहली बार कोई ऐसे ज्ञानी नहीं मिले जिन्होंने इस बात को सुनने के बाद कि शिव गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, उन्होंने यह कहा हो कि शिव तो सचमुच में गुरु है। भारत के विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने भ्रमण किया और शुरुआत तो की है इसी इलाके से। आपको खबर है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जब इन्होंने शिव को गुरु माना था, और 8 वर्षों के बाद जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी मधेपुरा आए, डिप्टी कलेक्टर बनकर के, वीडियो बनकर, तो मधेपुरा आने के बाद साहब श्री हरिंद्रानंद जी के श्मशान के थे 2 मित्र। साहब श्री हरिंद्रानंद जी सहरसा जिला स्कूल के विद्यार्थी थे। यहाँ इनके पिताजी थे जिला शिक्षा पदाधिकारी। अभी आपका जहाँ सहरसा में मत्स्य गंधा है, वो बगल में नदियां बहती थी, वहीं पर शमशान हुआ करता था कभी, और साहब जाते थे अपने बाल्यकाल में, बचपना अवस्था में, उसी शमशान में साधना करने के लिए। तो साहब श्री के बचपन के जो 2 मित्र थे, एक का नाम था राजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो अभी हाल फिलहाल शरीर को छोड़े हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। एक का नाम है जटाशंकर झा, दोनों आदमी अब शरीर में नहीं है। जब साहब आए मधेपुरा, तो अपने पहले दोनों मित्र को इन्होंने कहा, राजो बाबू को, जटाशंकर झा को, कि क्या अभी तक आप लोग श्मशान की साधना कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। साहब कह रहे हैं कि आइए आप शिव को गुरु बनाइए, जिनकी पूजा आप करते हो देवता के रूप में, भगवान के रूप में, वे गुरु हैं, आप शिव को अपना गुरु बनाइए, शिव का शिष्य बनिए, और देखिए यहाँ क्या परिणाम, क्या नतीजे आते हैं। तो दोनों आदमी ने उत्तर दिया था साहब को कि हाकिम हम जाने छिए महादेव गुरु छथिन। राजो बाबू और जटाशंकर झा ने कहा था मधेपुरा में कि हाकिम हम जाने छिए महादेव गुरु छथिन। तो साहब को बड़ा आश्चर्य लगा
कि शिव को गुरु मानने के बाद हमने दीदी नीलम आनंद को छोड़ किसी को नहीं कहा है कि शिव गुरु हैं, इन लोगों को कैसे पता चला? तो साहब पूछ रहे हैं आपको कैसे पता चला कि शिव गुरु हैं? ये दोनों आदमी उत्तर दे रहे हैं हाकिम किताब में लिखल छे ई बात जे शिव गुरु छथि। और साहब कह रहे हैं जब ये इन लोगों ने कहा कि पुस्तक में लिखा हुआ है, तब हम मधेपुरा के लाइब्रेरी से हमने पुस्तक निकाला, जो हमारा आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ था, उसका हमने अध्ययन करना शुरू किया और हमने देखा कि विभिन्न ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है कि शिव गुरु हैं, शिव के शिष्य भी हुए हैं, शिव के अच्छे अच्छे शिष्य हुए हैं, ऐसे ऐसे शिव के शिष्य हुए जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया है इस धरती पर, इस दुनिया में। और तब साहब को लगा कि नहीं, जब शिव कमाल के गुरु हैं, शिव गुरु हैं, क्यों नहीं सचमुच में लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए जगाया जाए। आप लोगों में से बहुत यहाँ गुरु बहन गुरु भाई बैठे हुए हैं। हम अभी 2-3 दिन से हैं सहरसा में, और पूछा हमने लोगों से, जो एक साहब के द्वारा पुस्तक लिखी गई है आओ चले शिव की ओर। कोरोना काल में इस पुस्तक को साहब का जहां आवास है रांची में, जिसको हम लोग जानते हैं उपवन के नाम से, उसी उपवन में साहब इस पुस्तक को कोरोना काल में एक अवसर आ गया और इस पुस्तक का उन्होंने रचना की। उसमें बहुत सारी बातें दी गई है। एक छोटी सी पुस्तक है साहब के द्वारा लिखी गई बहुत पहले, जिसका नाम है शिष्यानुभूति। तो पूछा हमने गुरु भाइयों से कि क्या आप लोग आओ चले शिव की ओर पुस्तक कभी देखे हैं, पढ़े हैं? लगभग लोगों ने कहा कि लिए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि पढ़े भी हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप गौर करेंगे देखेंगे उस शिष्यानुभूति लिखी हुई है आओ चले शिव की ओर, जो पुस्तक है उसमें भी दिया हुआ है। एक अध्याय है हमारे गुरु शिव, वही है शिष्यानुभूति साहब के द्वारा लिखी गई। उस शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है, मधेपुरा में जब ये घटना घट रही है, साहब लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक आह्लाद, साहब कह रहे हैं आध्यात्मिक आह्लाद ने आध्यात्म में आ गई संक्रांति से एक एक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। आध्यात्मिक आह्लाद का मतलब क्या है? आध्यात्म क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, कहते हैं कि शिव चर्चा है, या कहते हैं किसी को गुरु बनाएंगे। वह गुरु क्या करेंगे किसी व्यक्ति के जीवन में? तो गुरु के बारे में जब आप जानेंगे, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु जब शिष्य के जीवन में अपना काम करना शुरू करते हैं, और जैसे ही गुरु काम शुरू करेंगे शिष्य पर, धीरे 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 शिष्य का जीवन आध्यात्मिक होते जाएगा, आध्यात्मिक होते जाएगा। धीरे धीरे शिष्य का जीवन जो है, यह जो हमारा मन है, हमारा जो शरीर है, और जब शरीर है तो आप गौर करेंगे, शरीर है, आपने कहीं जन्म लिया है, किसी गांव में रहते हैं, किसी टोले और मोहल्ले में रहते हैं। शरीर है तो शरीर का अपना गुण और धर्म है, तो शरीर के कारण आप जाने जाते हैं फलना का बेटा है, फलना का बाप है, फलना जाति से है, फलना धर्म से है, शरीर के कारण। इसी शरीर के कारण जब गुरु शिष्य के जीवन में काम करेंगे तो धीरे 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 होगा क्या, होता क्या है, शिष्य का जो मन है वह शरीर के बंधन से मुक्त होगा। मन धीरे 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 शरीर के बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त होगा। मन धीरे धीरे जाएगा कहां? तो जो हमारे शरीर के अस्तित्व का कारण है, शरीर का जो आधार है। शरीर का आधार है क्या? शरीर में आया कौन है? आप इसको गौर करेंगे कि शरीर में कौन आया है। आज हमारे आपके घर में एक बच्चा ने जन्म लिया, बच्चा ने जन्म लिया, वह बच्चा बहुत दिनों से
कहीं न कहीं पंक्ति में लाइन में लगा हुआ है कि मैं इस माँ के गर्भ में जाऊंगा, इस जाति में, धर्म में, इसमें मेरा गांव में, टोले में मेरा जन्म होगा, वह लाइन में लगा हुआ है, यानी वह आत्मा। तो जब गुरु शिष्य के जीवन में काम करेंगे, मन धीरे 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 स्थूल चीजों से बाहर निकलेगा। शरीर की जो बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं उनसे मन मुक्त होगा। मन पकड़ेगा उसी आत्मा को जो आया है यात्रा में, जो मेरे शरीर का मूल कारण है, जिसके बाहर निकल जाने से दुनिया कहती है कि फलना मर गया, जिसके शरीर में आने से दुनिया कहती है कि फलना को बेटा हुआ है, फलना को पोता हुआ है, फलना को नाती हुआ है। वह जो आत्मा है, गुरु शिष्य को आत्मा से जोड़ते हैं, इसी को कहा जाता है आध्यात्म। और जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी को यह लगा कि अरे शिव तो कमाल के गुरु हैं, ये आध्यात्मिक आह्लाद, प्रसन्नता, इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि साहब कह रहे हैं आध्यात्मिक ये आह्लाद ने मेरे मन में एक व्यग्रता, एक बेचैनी पैदा की, और लगा कि ये जो आध्यात्मिक संक्रांति है, अभी हम लोग निकले हैं ना मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मतलब पूछिएगा, गाँव घर में पंडित लोग बताएंगे, ज्ञानी लोग बताएंगे। ये ये संक्रांति, मकर संक्रांति, आध्यात्मिक संक्रांति। इस संक्रांति से हरिंद्रानंद जी ने निर्णय लिया, मैं लोगों को मुक्त करूंगा। तो मुक्त करूंगा कैसे? मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? क्या आत्मा आएगी मुक्त करने के लिए? क्या परमात्मा आएंगे मुक्त करने के लिए? हम तो जीवात्मा है, आदमी है। क्या उस मुक्ति के लिए हम तो पूजा पाठ, जाप तप, नियम, आचार विचार का प्रयोग कर रहे हैं? क्या मुझे मुक्ति मिल रही है? और हमारे साधुओं संतों ने कहा, यदि व्यक्ति के जीवन में किसी सही गुरु का प्रवेश हो, उस गुरु से व्यक्ति का संबंध बन जाए, उस गुरु से उस व्यक्ति का शिष्य के रूप में संबंध स्थापित हो, तो गुरु अपना काम करेंगे। और वह जीवात्मा, वह मनुष्य आत्मा जो शिव का किसी गुरु का शिष्य बना है, अब धीरे 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 आध्यात्मिक संक्रांति से वह मुक्त होगा। अब तक की जो शिव की शिष्यता चली है, आपने जब भी शिव को गुरु माना है, आपने जब भी शिव को गुरु माना है, शिव को गुरु मानकर आप और हम करते क्या? एक शिव शिष्य के रूप में हम क्या करते हैं? क्या एक शिव शिष्य के रूप में हम जाते हैं किसी मंदिर में जल फूल बेलपत्र अक्षत अगरबत्ती लेकर? क्या एक शिव शिष्य के रूप में हम भजन और कीर्तन करते हैं? क्या कि शिव शिष्य के रूप में हम गले में ढोल बांध करके नगारा लेकर गांव घर में हल्ला करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं करते। एक शिव शिष्य के रूप में जो आप करते हैं, जो मैं करता हूं, आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया के लोग यही करेंगे। क्या? जो शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने कहा है करने के लिए। और शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने कहा, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि मैं शिव का शिष्य बनूं, तो चाहत आपकी हो सकती है, लेकिन शिव का शिष्य होना थोड़ा कठिन है। शिव का शिष्य होने के लिए, शिव से संबंध बनाने के लिए शिष्य का भाव चाहिए हमारे आपके मन में। और जब तक वह शिष्य का भाव पैदा नहीं होगा, गुरु से संबंध नहीं बनेगा। शिष्य का भाव यदि मजबूत नहीं होगा, संबंध यदि बन भी जाए तो टूट जाएगा। वह शिष्य का भाव यदि प्रेम में नहीं बदलेगा, फिर गुरु आपके हमारे माध्यम से इस दुनिया में अपनी लीला दिखा नहीं पाएंगे, अपनी लीला। क्योंकि गुरु की ताकत होती है उनका शिष्य, गुरु का रॉ मटेरियल होता है शिष्य। कहा जाता है गुरु की ताकत, गुरु की सामर्थ्य, गुरु की सबलता उतरती है उनके शिष्यों में। संसार में भी यही होता है। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, शिव का शिष्य होने के लिए अनिवार्य क्या है? अनिवार्य क्या? शिव का शिष्य होने के लिए अनिवार्य है शिव से दया मांगना, जो हम लोग पहला सूत्र में दया मांगते हैं। शिव शिष्य लोग मांगते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि यदि आप शिव शिष्य बनना चाहते हो, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करो।
अपने गुरु को कहो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र में बोलते हैं। तीसरा सूत्र में हम लोग बोलते हैं, अपने गुरु शिव को आप प्रणाम करने का प्रयास करो। प्रणाम करने के लिए आप नमः शिवाय मंत्र का सहारा लो। 108 बार गिनती में भी आप करो, मन ही मन करो नमः शिवाय से, और हो सके 2 बार 4 बार 5 बार सांस पर करो कि मंत्र गया नमः अंदर, शिवाय निकला बाहर, जिसको हम लोग अजपा जाप बोलते हैं। तो तीसरा सूत्र भी कहते हैं करने के लिए। और फिर हम लोग कहते हैं लोगों को कि आप दूसरा सूत्र में अपने गुरु शिव की आप बात करो। आप शिव से दया की याचना करोगे, आप शिव को प्रणाम करोगे। ये 2 काम करने के क्रम में जब आपको लगेगा, मन को लगेगा, अरे यहाँ तो कमाल का कुछ हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अभी तक पूजा पाठ जाप तप नियम आचार विचार इतना हमने कामर चढ़ाया शिव को, इन चीजों से नहीं मिला, मन को वह खुराक नहीं मिला। शिव को गुरु मानकर हमने महादेव से दया मांगा है, शिव को हमने प्रणाम किया है, और कुछ कुछ लगता है कि हो रहा है, अब तो मन समझने लगा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, अब आप लोगों को जरा सुनाओ, यह बात सुनाओ कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, और यह भी सुनाओ कि शिव आपके गुरु हो सकते हैं। शिव का शिष्य होने के लिए इस धरती पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। या जो 3 काम हम लोग करते हैं, इसी जगह हमारे साहब ने कहा कि शिव का शिष्य होने के लिए अनिवार्य क्या है? अनिवार्य है किसी व्यक्ति के मन में शिव के प्रति शिष्य भाव का पैदा हो जाना। शिव गुरु के प्रति किसी व्यक्ति के मन में शिष्य का भाव पैदा हो, वह शिष्य का भाव अस्थिर हो, वह शिष्य का भाव मजबूत हो, यह अनिवार्य है। और इसी अनिवार्य की पूर्ति के लिए इन्होंने ये 3 काम कहा हमको आपको करने के लिए। अनिवार्य की पूर्ति, अनिवार्य है क्या? ठंडी है ज्यादा, आप लोग बीच में बैठे हुए हैं, सबका देह गर्म हो गया है, नींद भी आ रही है, मुझको भी निकल रहा है। हाँ ठंडी है, सट के बैठे हुए हैं, देह पर शाल कंबल आएगा तो गर्मी आएगी, शरीर में गर्मी आएगी तो सबको नींद आना ही आना है। तो शिव का शिष्य होने के लिए अनिवार्य क्या है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, शिव का शिष्य होने के लिए अनिवार्य क्या है? शिष्य का भाव होना अनिवार्य है। शिष्य भाव, शिष्य भाव। और आप अपने संसार के संबंध को जरा ढालिए तो, पत्नी बनने के लिए अनिवार्य क्या है? पत्नी बनने के लिए अनिवार्य क्या है? पति बनने के लिए अनिवार्य क्या है? पुत्र बनने के लिए अनिवार्य क्या है? भाव। पत्नी के मन में यदि पत्नी का भाव है तो कोई उनके पति हैं, भाव नहीं है पति नहीं है। एक पुत्र के मन में यदि पुत्र का भाव है, सामने में कोई पिता है, यदि पुत्र का भाव नहीं है, कोई पिता नहीं है। पुत्र का भाव कमजोर है, कोई पिता नहीं है, कोई पिता नहीं है आपका, कोई माता नहीं है हमारी आपकी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, शिव का शिष्य होने के लिए किसी व्यक्ति के मन में शिष्य भाव का होना अनिवार्य है। अब जरा गौर कीजिए, शिष्य भाव आप लाएंगे कहां से? बाजार में मिलेगी, खेत खलिहान मंदिर मस्जिद में मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। शिष्य भाव हमारे मन में जगे, अब हमारे मन में पैदा हो, हमारे मन में अस्थिर हो, मजबूत हो, इसके लिए यह विचार जरूरी है कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु। यह जो विचार है कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, इस विचार को अपने मन में जो व्यक्ति बार बार दोहराएगा, इस विचार को जो व्यक्ति अपने मन में बार बार इसकी आवृत्ति लेगा, बार बार मन को यह मैसेज देगा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, उस मन में धीरे 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 यही विचार होगा मजबूत, यही विचार होगा ताकतवर, यही विचार बदलेगा शिष्य भाव में। और इसी विचार को मजबूत करने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने पहला सूत्र में हमको आपको कहा है कि आप मन ही मन महादेव से कहो, शिव से कहो, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये विचार क्या वृत्ति है? आप कह रहे हैं हे शिव, शिव को कह रहे हैं हे शिव, क्या कह रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं,
फिर कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं। देखिए एक ही बात को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप फिर कह रहे हैं मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दया किस बात के लिए कीजिए? अनिवार्य की पूर्ति के लिए। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य शिव का शिष्य होने के लिए, शिव को अपना गुरु बनाने के लिए अनिवार्य क्या है? शिष्य का भाव। हर व्यक्ति के मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव पैदा हो, यह अनिवार्य। अनिवार्य की पूर्ति के लिए हम अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं। अनिवार्य की पूर्ति के लिए हम अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं। और वह जो शिष्य का भाव है, जिसके बगैर कोई शिष्य नहीं होगा, उसी की पूर्ति के लिए हम अपने गुरु शिव के आदेश का पालन करते हैं। हम जो दूसरों को कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं, ये गुरु आदेशित कर्म है। आपका घर सहरसा है, आप इन बातों को जानते हैं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी को बेगूसराय की धरती पर ये सुधार शिव ने किया था। और शिव ने कहा था, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। और क्या करते थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी? तो लोगों को शिव का शिष्य बनाते थे। आपको भी ये छूट मिली है, हमको भी ये छूट मिली है। हर उस व्यक्ति को जो कहता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, उस हर व्यक्ति को साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से शिव ने यह अधिकार दिया कि कोई भी व्यक्ति से धरती पर जो मुझको कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव ने कहा उस व्यक्ति को यह अधिकार है, वह दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। शिव का शिष्य बनने के लिए लोगों को जगा सकता है। शिव का शिष्य बनने के लिए वह लोगों को झकझोर सकता है। और यही काम तो हम लोग भी करते हैं। साप्ताहिक चर्चा के माध्यम से जो जाते हैं, कहीं दो चार लोगों से बात करते हैं, यह हमारा गुरु का आदेश है, यह हमारा गुरु का आदेश है। तो हम आपसे कह रहे थे, हरिंद्रानंद साहब ने लिखा शिष्यानुभूति में, आध्यात्मिक आह्लाद ने आध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। अंतः प्रेरणा। और साहब कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया। और तब जाना क्या कि हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु हैं एक यथार्थ है। यथार्थ का मतलब होता है जो वस्तु जैसे है, जैसे है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आवाज आप तक पहुंच रही है, और मेरी आवाज को ये माइक और ये साउंड बॉक्स जैसे मैं बोलता हूं वैसे ना आपके बीच भेज रहा है कि बेईमानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। हाँ, यही है यथार्थ। जो मैं बोल रहा हूं माइक वही आवाज आप तक पहुंचा रहा है, यही यथार्थ है। साहब कह रहे हैं कि शिव शिष्यों का क्या प्रयोजन है? शिव शिष्यों का प्रयोजन है कि आप शिव की शिष्यता को स्वयं यानी अपने आप में यथार्थ में आप धारित करें। और दुनिया में जो लोग हैं धरती पर, आप दुनिया के लोगों को उस शिव के दया के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित करें, जगाएं, झकझोरें। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जो उनकी जो दर्द रही है, पीड़ा रही है, दीदी नीलम आनंद जी का जो दर्द और पीड़ा रहा है, उस पीड़ा को यदि आप जानेंगे तो फिर अपना दुख आपको कम दिखाई देने लगेगा। और अब लोगों को दुख कहाँ है, अब कहाँ पीड़ा हो रही है? कल थे दरवाजे पर बहुत लोग, गुरु भाई लोग थे, बात चल रही थी इसी तरह। और कुछ गुरु भाई गुरु बहन अपना विपदा सुनाने लगे, पारिवारिक सामाजिक विपदा। हमने कहा उन लोगों को कि ये बहुत लोग जानते हैं, हमने तो 1000 बार चर्चा किया। हमने कहा इतनी ही दुख में आप बेचैन हो गए, इतनी ही दुख में आप परेशान हो गए। और मुझको तो याद है मेरे संपर्क में उन दोनों भी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और बहुत जिले के लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग थे। और मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा बगैर अन्न का हम लोग रहे हैं 20 दिन। कल बोल रहा था मैं, 20 दिन हम रहे बिना अन्न का। तो जिसके संपर्क में 10 लाख आदमी रहेगा, वह आदमी भूखा रहेगा क्या? नंगा रहेगा क्या? उसको कष्ट होगा क्या?
और बाद में जब हमने पूछा 22-23 दिन के बाद अपनी पत्नी से कि लगातार 20 दिनों तक आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, सत्य प्रकाश अन्न ग्रहण नहीं किया, शरीर पर कोई ऐसा एहसास नहीं हो रहा है, तो पत्नी मेरी कह रही है, कह रही पतो कहा, तो आप जब पूछे हैं तब पता चल रहा है कि अन्न नहीं खाया। आप जब पूछे हैं तब इस बात का बोध हो रहा है, एहसास हो रहा है, पता कहां चला कि हम लोग भोजन नहीं किया। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए शिव शिष्यता को जीवन में भारी क्या है, इसको हमको गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यदि शिव की शिष्यता भारी हो गई, शिव की शिष्यता के कारण कि मुझे लोगों को शिव का शिष्य बनाना है, मुझे लोगों को शिव का शिष्य बनाना है, इसके लिए यदि आप परेशान होने लगे, बेचैन होने लगे, तरसने लगे, कल्पने लगे, तो साहब की बानी याद है आप लोगों को? आप लोगों ने साहब को सुना भी कम होगा। बनवा टारी के बहुत ऐसे गुरु भाई गुरु बहन है जिन्होंने साहब को कम सुना होगा। आपके घर में बड़ा बड़ा मोबाइल है, उस मोबाइल में यूट्यूब पर साहब का चर्चा, स्वयं साहब की बात बानी है, वह हमारी आप और किसी की बानी नहीं, साहब की बानी है। और साहब कह रहे हैं, जो व्यक्ति शिव की शिष्यता को मजबूत करने के लिए, शिव की शिष्यता को अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित करने के लिए, शिव की शिष्यता लोगों में उतारने के लिए, शिव के लिए जो रोएगा, जो शिव के लिए परेशान होगा, उसके सामने में तो आसमान और धरती फट जाएगी। इसीलिए हमको आपको एक मजबूत संकल्प लेने की जरूरत है। एक मजबूत संकल्प लेंगे, और जब संकल्प आपका मजबूत होगा, संकल्प मजबूत होगा, तो मजबूत संकल्प के अधीन शिव की दया बंधी आती है, शिव की दया आ रही है। शिव की अभी लोग, बहुत लोग, अब तो थोड़ा कम हुआ है, पहले था लोग मरते थे कि हम माध्यम है, हमने इसका घोषणा किया, हमने इस आदमी को 3 सूत्र बतलाया, हम इस आदमी को ले गए साहब के पास। उसी छोटी सी पुस्तक में साहब ने लिखा है एक पंक्ति, आप उस पंक्ति को गौर करेंगे, मैं आपको छोड़ देता हूं उसको पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए। जो हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, मैं सबों के सामने ये रख रहा हूं विचार। साहब उसमें लिखे हैं कि जीवात्मा यानी हम और आप, जीवात्मा से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने सामने हम आंख से देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष जिसको नहीं देख रहे। साहब कह रहे हैं जीवात्मा से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थिति एवं माध्यम ही, फिर साहब कह रहे हैं शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा को शिव गुरु के दया के बसात शिवोन्मुख करने लगते हैं। किसको? शिष्य भाव में जो प्रतिष्ठित है, जो आदमी शिष्य भाव में होगा, उसको गुरु के दया के क्षेत्र में कौन धकेलेगा? तो कहा माध्यम। आप हैं माध्यम, आपको है ये ताकत, हमको है ये ताकत, आप और हम ले जाएंगे लोगों को शिव गुरु की दया के क्षेत्र में। हमको आपको अपनी शिव शिष्यता का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अभी आपने सुना ना, डोमी भाई बोल रहे थे कि 97 में साहब का कार्यक्रम है बगबा, अप्रैल का महीना है, संभवतः तारीख है 15-16 अप्रैल, 15-16 अप्रैल का 2 दिवसीय कार्यक्रम उन दिनों होता था। चौक पर सामियाना वाला पंडाल लगा रहा है, हम है, डोमी भाई है, नीरो भैया थे बगबा के मैदान में, और देख रहे हैं कि बहुत काला काला बादल एकदम है, घनघोर, जिस बादल का लक्षण है कि भयंकर अंधर तूफान आएगी, पत्थराव होगा, पत्थर गिरेगा। उस काला काला बादल में 2-4 बोगला, उजला उजला बोगला उड़ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो इन लोगों को हमने कुछ नहीं कहा, भय हुआ। एक तो ये बस्ती है, ब्राह्मण की बस्ती है, सब ज्ञानी लोग हैं, यहाँ बड़ा कठिनाई से, हे महादेव, बड़ी परेशानी हुआ है यहाँ लोगों को जगाने में, झकझोरने में। मेरे साहब, मेरी दीदी आने वाली है, आपकी बात होगी महादेव, यदि बारिश होगी, ऐसा कुछ होगा, इसका प्रभाव तो लोगों पर निगेटिव चला जाएगा, विरोध में जाएगा। इन लोगों को हमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप हम आकर के ठाकुरबाड़ी में कार्यालय था, सो गए। कुछ देर के बाद आते हो नीरो भैया, आवाज देते हैं, अरे परमेश्वर रे, परमेश्वर रे, उठी ना, बड़ा जोर से चिल्लाए। हमने पूछा क्या हुआ?
तो हमको कर अरे गांव के लोग मार देते। फिर हमने पूछा हुआ क्या? कर कि गांव के लोग कहे छे रे शिव शिष्य सब सुन ले, जब वर्षा भा गलो ए कोदार से काट के तोरा सबका अही पोखर में हम फेंक देबो। हम है सोए हुए, अभी जगह नहीं है, अर्ध निद्रा, आंख हमारी नहीं खुली, आवाज सुन रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा हम धरफरा के उठ के बैठे और हम पूछ रहे हैं नीरो भैया से कि भला की बहुत आवेश में क्या हुआ क्या बोला? वो दोहरा रहे हैं कि गांव के लोग सब कहे छे रे शिव शिष्य सब सुन ले, जब वर्षा भा गलो ए कोदार से काट के अही पोखर में फेंक देबो। हमने सुना, अब बड़ा शान से हम उठे हैं। सही कह रहे थे डोमी भाई, बड़ा मजा से उठे हैं। क्योंकि मैं शिव का शिष्य हूं या नहीं इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन मेरा मन यह समझ रहा है इस धरती पर आसमान में शिव के शिष्य हैं। शिव शिष्यों से मेरी मुलाकात है, मेरा संबंध है। मैं जानता हूं कि इस आसमान में शिव के शिष्य हैं। आए हम तीनों आदमी चौक पर बड़े मजे में घूम रहे हैं, पान खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। कुछ देर के बाद चारों बगल से गांव आ रहे हैं लोग, भींगा हुआ है सब आदमी। किसी के नाक में चोट है, किसी के कान में चोट है, किसी के सर में चोट है। पूछा हमने ये क्यों? कहा रे गजब हो गया, गांव के बाहर चारों बगल भयंकर बारिश हुई है, आधा किलो का पत्थर गिरा है, गांव में तो कुछ है ही नहीं। और महादेव की दया से 2 दिनों का कार्यक्रम बघवा में साहब और दीदी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से बहुत बेहतर संपन्न हुआ। घटना घटी, मन समझा नहीं, घटना तो घट गई। गांव के लोगों ने, किसी व्यक्ति ने किस पर किया है कटाक्ष? कटाक्ष क्या है? शिव शिष्य पर, आप पर नहीं। कटाक्ष किस पर किया है? शिव के शिष्य पर, आप पर नहीं। आपका मतलब आप यदि हो, आप किसी के बेटा हो तो बेटा पर नहीं, आप यदि बाप हो तो बाप पर नहीं, आप यदि समाज में कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो आप पर समाज के लोगों ने कटाक्ष नहीं किया, समाज के लोगों ने कटाक्ष किया शिव शिष्य पर। और आपका मन इस बात को पकड़ लिया, अरे शिव का शिष्य तो है, शिव का शिष्य तो है। आसमान में, पूरे आसमान में किसने लगा दिया वाटर प्रूफ पंडाल? आप लगाए? किसने लगाया? हम तो बहुत घटना भूल जाते हैं, लेकिन जो घटी है लोग तो नहीं भूल पाएंगे। आसमान में किसने लगाया वाटर प्रूफ पंडाल? लगा करके 2 दिनों का कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। साहब और दीदी पूरा बस्ती घूमे फिरे चले गए। आपके सामने भी यह स्थितियां आती है, मेरे सामने तो हजारों बार आई है, हजारों बार यह स्थितियां आई है, आपके सामने भी आ रही है। हमने आपको कहा आध्यात्म यही है, मन ने नहीं पकड़ा शरीर को कि मुझको कहा है, परमेश्वर जी को, डोमी जी को, निर्मल जी को मन नहीं कहा। समाज के लोगों ने कहा है शिव शिष्य को। आपका मन यदि शिव का शिष्य होगा, आप लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे, शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका मन यदि समझ रहा है शिव मेरे गुरु हैं, या मन समझना ही, या मन की शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, मन यह समझेगा शिव, मैं शिव का शिष्य हूं। और जब कोई शिव का शिष्य होगा उसका लक्षण होगा एक जैसा, शिव शिष्यों का लक्षण होगा एक जैसा। जैसे ही कोई शिव का शिष्य हुआ, शिव का शिष्य हुआ उसके लक्षण में कोई अंतर नहीं आएगा। लक्षण, हाँ, प्रकृति प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। आज के समय में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, आज की जो शिव की शिष्यता है, पहले जो शिव की शिष्यता चली है, पहले विभिन्न रुचि प्रवृत्ति के शिव के शिष्य हुए। कोई बहुत क्रोधी हुआ, कोई बहुत सम हुआ, क्षमाशील हुआ, कोई शिव का शिष्य बहुत बड़ा दानी हुआ है। आज के समय में शिव के शिष्यों में जो लक्षण साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने डाला है, डालना चाहते हैं, वह लक्षण क्या होगा? चाहत वही होगी जो चाहत है शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की। और शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने बहुत बात इन्होंने इंगित किया है, बहुत बात इन्होंने लिख दिया है। हम और आप शिव गुरु की बात करते हैं, आपने कभी इन बातों पर गौर किया? हम लोग की कल परसों हमको याद आया, हम गुरु भाई गुरु बहनों से बात कर रहे थे। आप गौर करेंगे, आपका घर है सहरसा, हम और आप शिव गुरु की बात करते हैं, हम और आप मन से साहब और दीदी को प्रणाम करते हैं।
तो साहब कह रहे हैं कि शब्द जिनका वर्णन करता है, शब्द में हम किसका वर्णन करते हैं? शिव का। क्या वर्णन करते हैं? शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, मैं शिव का शिष्य हूं। शब्द में आप कहते हैं श्रेष्ठ गुरु भाई हरिंद्रानंद भैया को मेरा प्रणाम, बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं शब्द में साहब के बारे में। तो साहब कह रहे हैं शब्द जिसका वर्णन करता है महत्व उसका होता है, भारी उसको होना चाहिए। शब्द यदि वर्णन कर रहा है शिव का, हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके मन पर भारी किसको होना चाहिए? शिव को। यदि शब्द भारी हो जाए, यदि कल भी हमने कहा बहुत बवाल हुआ था, पहली बार हमने जब लिखा था साहब और दीदी के बारे में, एक पोस्टर हमने पर लिखा कि विगत 10-12 हजार वर्षों के इतिहास में शिव गुरु से जुड़ाव की प्रक्रिया नहीं पाई गई। इस कालखंड में शिव के प्रथम शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी को शिव शिष्य परिवार सहरसा अपना साकार आदर्श मानकर यह कार्यक्रम करने जा रहा है। तो पूरे भारत में लोगों ने साकार आदर्श शब्द को पकड़ लिया। जिनके लिए साकार आदर्श शब्द का प्रयोग किया गया था उनसे दूर भागते गए, उनसे दूर भागते गए। और व्यक्तिगत मेरा मानना है जैसे ही आप शिव के शिष्य होंगे, आपके मन में शिव भारी होंगे, आपको साहब को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही किसी व्यक्ति के मन में शिव शिष्यता की दुनिया में शिव भारी होते जाएंगे, उस व्यक्ति पर शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का पकड़ स्वतः मजबूत होते जाएगा। यहाँ क्रिया आपकी ओर से यदि होता है 1 कदम, तो शिव की ओर से घटना घटती है 4 कदम शिव चलते हैं। हमारे मन में जैसे जैसे शिव भारी होते जाएंगे, गुरु के रूप में शिव भारी होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आपके जीवन में शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का जो पकड़ है वह मजबूत होते जाएगा। उनकी कड़ी बलवती होती जाएगी, ताकतवर होती जाएगी। और शिव शिष्यता की दुनिया में जब किसी व्यक्ति को शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी पकड़ ले, क्या होगा? साहब श्री आप तो पकड़ नहीं सकते हैं, ना महादेव को ना साहब को। हम और आप किसको पकड़ पाएंगे? हाथ से पकड़ने का कोई वस्तु है नहीं। यहाँ महादेव से भी जुड़ना है मन से, शिष्य भाव पैदा होगा हमारे मन में, पकड़ना होगा किसी से को मन से, जुड़ना होगा मन से। साहब श्री के द्वारा दिए गए 3 सूत्रों पर चलकर यदि हमारे मन में, आपके मन में, किसी के मन में शिव जैसे जैसे भारी होते जाएंगे, उस व्यक्ति पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी का पकड़ मजबूत होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में साहब श्री हरिंद्रानंद जी का पकड़ मजबूत होते जाएगा, वह व्यक्ति क्या करेगा? वह लोगों को शिव का शिष्य बनाएगा, एक सही पद्धतियां देगी, सही विधि, एक सही व्यवस्था के तहत लेकर के लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करेगा, जगाएगा, झकझोरेगा। मेरा तो मानना है ऐसे व्यक्ति जिनके मन में शिव भारी हो, स्वतः साहब श्री हरिंद्रानंद जी उनको पकड़ेंगे और वह व्यक्ति बायां दायां अक्कर बक्कर नहीं करेगा। आपका घर है सहरसा, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, आपका ये बनवा इटारी प्रखंड है, इस प्रखंड में जितने भी टोले मोहल्ले हैं, हर जगह थोड़ा शिव शिष्यता को बढ़ाया जाए। मैं जानता हूं हमारे यहाँ हम लोग विभिन्न देवी और देवताओं के उपासक हैं, हम विभिन्न देवी और देवताओं को मानने वाले लोग हैं। हम बजरंग बली को भी पूजते हैं, हम भगवती को भी पूजते हैं, हम भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं, हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे अलग अलग कुल के देवता हैं, हमारे अलग अलग ग्राम के देवता हैं, लेकिन गुरु के रूप में भी बहुत सारे गुरुओं की परंपरा है। सारे गुरुओं का मार्ग जहां जाकर के मिटता है, जहां जाकर के खत्म होता है, वहीं से शुरू होती है शिव की शिष्यता। आया जाए इस अवसर को हम लोग अपने जीवन में भजाए,
इस अवसर को का हम लोग लाभ ले, जीवन में शिव को अपना गुरु स्वीकार करके शिव की शिष्यता को अपने अंदर में जन्म दे, शिव की शिष्यता को बढ़ने दे। हर एक आदमी दूसरे आदमी के अंदर में शिव शिष्यता का बीज अंकुरित करने में, डालने में हिचकेंगे नहीं, उसको पल्लवित करेंगे, पुष्पित करेंगे। यह काम करना है। शिव के शिष्यों को ही महादेव इस काम को करने आ नहीं रहे हैं, शिव आ नहीं रहे हैं। साहब और दीदी, जो अब इन आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, आप इन आंखों से चाहेंगे मैं साहब और दीदी को देख लूं, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन साहब और दीदी को आप पल प्रतिपल देख रहे हैं उन आंखों से जिसको कहा जाता है तीसरी आंख। और हर शिव के शिष्यों के पास वह तीसरी आंख शिव ने दिया है। शिव अपनी दया से अपने शिष्यों का जो वह तीसरी आंख है उसको शिव खोल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, प्रगाढ़ कर रहे हैं। अपने इन आंखों से हम साहब और दीदी को सामने में रखकर शिव शिष्यता को आगे बढ़ाएंगे। शिव शिष्यता का जो दिया है वह और धक 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 करते हुए एकनिष्ठ होते हुए शिव की ओर बढ़े, साहब और दीदी के आदेश के अनुसार चले। इसका चेष्टा आपको और हमको पल प्रतिपल करना होगा, करना भी चाहिए।